बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज और एक्सरसाइज नंबर 6.4 जिसका टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसे होती है, और इसकी जनरल टर्म को हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहा जाता है इसे, और डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करूंगा मैं। A sequence in which the first term is a non-zero number, एक ऐसी सीक्वेंस, ऐसी तरतीब जिसमें पहला नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है जीरो नंबर ना हो। ठीक, अच्छा, आगे चले। एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स, यानी कि इसके बाद आगे आने वाली टर्म्स इज फॉर्म्ड, बनेगी बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन, मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस पिछली वाली टर्म से बाय अ सर्टेन, एक खास नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर से, इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। दोबारा से सुनिएगा इसको। नंबरों की ऐसी तरतीब जिसमें पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, इस सीक्वेंस को तरतीब देने के लिए एक खास कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, अगली टर्म आती रहेगी। यानी कि पिछली वाली टर्म को अगर हम खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आएगी, फिर उससे अगली पे पहुंचना है तो पिछली वाली को उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगली टर्म आएगी और अगली टर्म आएगी और अगली टर्म आएगी। चले, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, जिसको मैं जीपी लिख रहा हूं, 2 4 सो। ये मैंने क्या लिखा है, कुछ नंबर लिखे, ये जीपी परफॉर्म कर रही है। अब जीपी कैसे परफॉर्म कर रही है अब देखते हैं। पहला नंबर नॉन जीरो है, ठीक है, और पहली टर्म को ए रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ये बात मालूम है। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 2, यहां पे लिख दीजिए फर्स्ट टर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो 6.1 का था, जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी, उसमें खास चीज थी कि कॉमन डिफरेंस सेम होता था। हर अगली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करते थे और सेम नंबर या कांस्टेंट आना चाहिए था। यहां पर माइनस नहीं करेंगे, यहां पे रेशो निकालेंगे। रेशो का मतलब डिवीजन। अब जरा गौर से देखिएगा, आर यहां पे होता है कॉमन रेशो। हर अगली वाली टर्म को पिछली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो सेम कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। देखिए 4 डिवाइडेड बाय पिछला टर्म 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए भाई, आर अगली टर्म 8, 8 को पिछली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 2। फिर आर इज इक्वल टू अगली टर्म क्या है 16 डिवाइड बाय पिछली टर्म 8, कितना आ गया 2। आर इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय पिछली टर्म क्या है 16, तो 32 अपॉन 16, 2 आ गया। आर इज इक्वल टू अगली टर्म क्या है 64 डिवाइड बाय पिछली टर्म क्या है 32, कितना आ गया 2 आ गया। मगर आप एक बात ऑब्जर्व करें कि हर दफा कांस्टेंट टर्म सेम आ रही है। यहां देखिएगा ये 2 सेम आ रहा है, यहां देखिए 2 सेम आ रहा है, और ये आर जो है इसको कहते हैं
कॉमन रेशो। वहां पे डी कॉमन डिफरेंस कहलाता था एपी में, यहां पे जीपी में आर कहलाएगा और आर कॉमन रेशो, यानी कि हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करेंगे तो सेम कांस्टेंट नंबर आएगा। यानी कि हम यू कह सकते हैं, किसी को अगर ये बात समझानी हो इस जीपी के बारे में तो हम कहेंगे पहला नंबर नॉन जीरो है, एक कांस्टेंट नंबर 2 ले लिया हमने, इसको हमने मल्टीप्लाई करके एक नई तरतीब बनाई जिसका नाम जीपी रखा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगला नंबर आ गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, 64 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी। तो नंबरों की ऐसी तरतीब जिसमें पहला नंबर नॉन जीरो हो और किसी कांस्टेंट फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगली जो टर्म्स है वो बिल तरतीब आती जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं, जिसमें आर जो होता है वो कॉमन रेशो होता है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए और मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको इसको वाज़ेह तौर पे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो मैं डेफिनेशन इस वक्त रिमूव कर रहा हूं बोर्ड से और फिर उसके बाद मैं इसकी जनरल फॉर्म डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल अब यहां पर मैं एक जीबी बना रहा हूं। ये मैंने एक जीपी लिखी। अब जरा देखते हैं कि ये जीपी बनती है या नहीं बनती। जीपी के लिए खास शर्त यह है कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो कॉमन रेशियो हम निकाल के देखेंगे जरा। ये नॉन जीरो नंबर है, फर्स्ट नंबर ए कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। अब हम कॉमन रेशियो तलाश करते हैं। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाय 1 3 हो जाएगा। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड बाय 3 3 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये मैं एग्जाम्पल नंबर 1 रिमूव कर रहा हूं। अब जरा देखिएगा, R is equal to 27/9 3 आ जाएगा। R is equal to 81 डिवाइड बाई 27 3 आ जाएगा। R is equal to 243 डिवाइड बाई 81 3 आ गया। और इससे आगे जितनी भी टर्म आएंगी उसका हमारे पास जो कॉमन रेशियो सेम 3 ही आएगा। अब जरा और से देखिए, यहां पर ये जो कांस्टेंट नंबर है वो सेम आना चाहिए, सेम कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अगर सेम कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन परफॉर्म कर रही है और ये ऐसी प्रोग्रेशन है जो 3 से मल्टीप्लाई करने पे हासिल हुई है। तो फर्स्ट टर्म नॉन जीरो 1, 3 से मल्टीप्लाई किया अगली टर्म आ गई, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया अगली टर्म आई, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया अगली टर्म आई, 3 से मल्टीप्लाई करते गए और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती गई। तो बेटा इस जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसके बाद मैं जर्नल फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं।
अब मैं यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी लिखूंगा। जिस तरह हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म लिखी थी, इसी तरह यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म होगी। देखिए बेटा, पहली टर्म ए नॉन जीरो, सेकेंड टर्म ए आर यानी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया पहली टर्म को, ठीक है। फिर क्या किया, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर फोर हो गया, और ये चलती गई और यहां तक है कि ए आर की पावर एन माइनस वन तक पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये इसकी जनरल फॉर्म है यानी एनिट टर्म है, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा नोट में, अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे ये जनरल टर्म है टी एन ए आर की पावर एन माइनस वन, तो मैं एन की कीमत वन रिप्लेस करूंगा, पहली टर्म आ जाएगी टी वन इज इक्वल टू ए आर की पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, और ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। टी टू बताइए, ए आर के पावर टू माइनस वन, ए आर हो जाएगा। टी थ्री ए आर तो थ्री माइनस वन, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। टी फोर की बात करता हूं, ए आर फोर माइनस वन तो ए आर क्यूब हो जाएगा, और इससे सो ऑन चलता रहेगा। तो इसका मतलब है यहां पे ये फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, ए आर फोर एंड ए आर की पावर एन माइनस वन। यहां पे भी आप एक चीज ऑब्जर्व कर ले कि जो टर्म आपके पास इंडिकेटेड टर्म होगी, यहां पर आपके पास आर की पावर एक कम हो जाएगी। अगर यहां टू है तो आर की पावर वन होगी, यहां वन है तो आर की पावर जीरो हो जाएगी, थ्री है तो आर की पावर टू हो जाएगी, फोर है तो आर की पावर क्यूब। ये खास इसकी ट्रिक है या पहचान है। अब यहां पर मैं इसका जनरल टर्म फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। देखिए बेटा, वेयर जहां पर टी एन जो है वो लास्ट टर्म है, इसको हम nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म, इससे हम जनरल टर्म भी कहेंगे। ए क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या कहलाएगा, कॉमन रेशो, और एन क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें टर्म रिक्वायर्ड होगी, वो एन उस टारगेट को शो करेगा। अगर मैं कहता हूं चौथी टर्म मालूम करो तो एन की कीमत क्या हो जाएगी, चार। अगर मैं कहता हूं 99 टर्म मालूम करो तो एन की कीमत क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई बेटा। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर फाइव, ए आर सिक्स, ए आर सेवन, और अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन, जो कि जनरल टर्म कहलाएगी, इसकी nth टर्म कहलाएगी, लास्ट टर्म कहलाएगी। और इस फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पे लिख दी है जनाब। अब हम इंशाल्लाह ताला जो है इसके सवालात भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, वन बाय वन करके। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग नए वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। आज का वीडियो लेक्चर मैं इख्तिताम पजीर करता हूं। यहाँ पे मैंने आज ज्योमेट्रिक पोजीशन का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब सवालात के लिए मैं इंशाल्लाह ताला नए वीडियो लेक्चर में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।